रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आज एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जिस पे मैं आज बात करूंगा कि अगर आपके पत्रिका में, आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में कोई एक ऐसा ग्रह पाया जाता है जो ऊंच का है, और मैं ये बता दूं कि ऐसे किसी ग्रह का आपके पत्रिका में होना बहुत ही अच्छा माना गया है। ये बताता है कि आपके अंदर पैदाइश से, जब से आप पैदा हुए हो, आप में एक क्वालिटी है, आप में वो ऊर्जा है, लेकिन अगर उसको हमने सही तरह से संभाला नहीं और आगे बढ़े नहीं तो यही चीज़ ज़िंदगी में आपको परेशानियां, कठिनाइयां दे सकती है। किसी भी ग्रह का ऊंच का होना आपको एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाती है, लेकिन जब आप बहुत ऊंचे चले जाते हो तो नीचे जो लोग होते हैं आपके आसपास के, वहाँ पर तकलीफ़ें आ जाती है। जैसे कि आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि आप में अहम और अहंकार आ सकता है, आप लोगों से कटना शुरू हो जाते हो, आप दूसरों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और सामने वाला जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। दूसरों की अपेक्षा क्या है, दूसरे आपकी तरफ क्या चीज़ आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उसे आप इग्नोर करते हैं। कभी कभी ऐसा ग्रह आपको बहुत वो कहते हैं ना कि इनटॉलरेंट बना देता है। जैसे कि आपके अपने कुछ धारणाएं हैं, अपने कुछ सिस्टम्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, और आप घोड़े की तरह एक रास्ते पे चलते हो, आप आसपास की दुनिया को नहीं देखते हो, आप उसी लक्ष्य पे चल रहे हो। और इसमें होता ये है कि आप दूसरों का जो बिलीफ सिस्टम है या दूसरे का जो दृष्टिकोण है, आप उसे तवज्जो बिल्कुल नहीं देते हो, और ऐसे में रिश्ते आपके, या रिश्तों में दरार पड़ सकती है, या जो आपके करीबी लोग हैं वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता कटने लगते हैं, दूर चले जाते हैं। तीसरा है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि जैसे कि एक अड़ियलपन, ज़िद्दीपन, अपनी वो कहते हैं ना ज़िद को लेकर के चलते हैं आप इतने ज़्यादा उस चीज़ में घुल मिल जाते हो, अपने ही दुनिया बना लेते हो, उस दुनिया में किसी का प्रवेश करना संभव नहीं हो पाता है। तो ग्रह ऊंच के हैं, अच्छी बात है, लेकिन वही चीज़ें कुछ परेशानियां भी देती है। आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे कि मान लो आपका सूर्य मेष राशि का है, यानी कि ऊंच का है। ऐसे में आप में चीज़ों को करने की जिज्ञासा है, आप में स्टेबिलिटी है, आप में एक ठहराव है, लेकिन वहीं पर आप देखोगे तो आप में अहंकार आ जाता है और आप थोड़े सेल्फिश हो जाते हो, अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचना थोड़ा कम हो जाता है, जिसके वजह से लोग आपको कहते हैं कि इसमें अहंकार आ गया है, यह भी अपने आप को ऐसा समझता है कि उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, और वहीं पे ये टकराव शुरू हो जाता है। चंद्रमा अगर ऊंच के हैं, जैसे कि आप जानते हो वृषभ राशि में चंद्रमा ऊंच के हो जाते हैं, ऐसे में चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना लेता है, इमोशनल बना लेता है। आपका मन हर समय विचलित रहता है, जिसको हम या कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, किसी एक चीज़ पे आप स्थिर नहीं हो पाते हो, और आप उसी धारणा में बहते रहते हो। और ऐसे में आपका चाहे लाइफ पार्टनर हो
या आपका पार्टनर हो या आपके साथ में रहने वाले परिवार के सदस्य हों, वो आपकी इस चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप में वो इमोशंस बहुत उच्च स्तर की होती है। बुध अगर ऊंच के हो कन्या राशि में, ऐसे में बुद्धिमान हैं आप, बहुत डिप्लोमेसी है आप में, आप हर चीज को गुणा भाग करके देखते हैं कि इसको करने से क्या क्या मुझे प्राप्त होगा, मैं इससे क्या फ़ायदा उठा सकता हूं। लेकिन वही चीज़ कभी ऐसे परिपक्ष में भी देखिए आप कि वो आपको कभी कभी बुद्धिमान तो हैं आप, लेकिन यही बुद्धि अगर गलत चीज़ों में लग जाए तो वो नुकसान भी कर देती है। अधिकांश लोग पाए जाते हैं कि बहुत कंजूस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो मेरे पास है वो मैं किसी के साथ में बांटना नहीं चाहता, और वो कभी कभी चीटिंग में भी बहुत निपुण होते हैं, चीट भी कर जाते हैं कुछ लोगों को, क्योंकि है तो वो बुद्धिमान, लेकिन उनका जो इंटेलिजेंस है वो रास्ता भटक जाता है। वहीं पर आप देखोगे कि अगर शुक्र ऊंच के हैं, जो कि मीन राशि में है, तो वो ऊंच के कहलाए जाते हैं। ऐसे में शुक्र ग्लैमर से संबंधित है, आर्टिस्टिक चीज़ों से संबंधित है, उसमें एक बहुत डीप नॉलेज है प्यार को लेकर के, रोमांस को लेकर के। लेकिन वही शुक्र कभी कभी ऊंच का होकर के, वो कहते हैं ना कि इसे हम कहते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस कर देना। आपके पास जो भी है आप उठा करके किसी को भी दे देते हो। ये बात अच्छी है, लेकिन किसी हद तक। इतना आप देते रहते हो कि जब आपको कभी मिलता नहीं है तो फिर आपको बहुत परेशानी होती है कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, सेल्फ सेक्रीफाइस। मेरे थाली में पड़ी हुई एक आधी रोटी भी उठा करके मैंने किसी को दे दी, लेकिन वक्त पड़ने पर कुछ लोग आपका साथ देते नहीं। इसलिए ये अच्छी बात ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे जाके परेशानी में डाल सकती है। वहीं पर अगर आप देखो, मंगल अगर मकर राशि में है तो वो आप में ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंगल, यही ऊंच के मंगल आपको उस जगह पे पहुंचा देते हैं जहां पे आप लोगों को दबाना शुरू कर देते हो। आपके नीचे काम करने वाले इतने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप में वो आदत होती है, इसको डोमिनेंस कहते हैं, उससे लोग परेशान हो जाते हैं। गुरु अगर ऊंच के हैं कर्क राशि में, ऐसे में आप में, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशन है या हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें आप अथॉरिटी पा लेते हो। यानी कि जैसे कि हमारे परिवार में ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं यही काम करते आए हैं, हमें यही काम करना है। और ऐसे में आपकी एक छोटी दुनिया बन जाती है। उस दुनिया में किसी और को प्रवेश करने आप देते नहीं हो, और दूसरों को आपके साथ में एडजस्ट करने में बहुत परेशानी हो जाती है। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा हो जो आपको, क्योंकि उनके हिसाब से ये चीज़ गलत है और आप उनके मुताबिक ही चलना है, उससे आप अलग होकर कुछ काम नहीं कर सकते हो, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा कर सकती है। वहीं पर शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको तो एक लक्ष्य दे देते हैं, एक पर्पस दे देते हैं,
शनिदेव हर चीज़ में अनुशासन लगाते हैं, मेहनत करवाते हैं, मेहनतीशील हो आप बहुत। लेकिन कभी कभी आप वो सब चीज़ें दूसरों पर भी डालने की कोशिश करते हो। आपके विचार जो होते हैं वो बहुत ही पुराने टाइप के विचार होते हैं। तो नई जो पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, उससे आपका मेल नहीं हो पाता है। आप एकांत पसंद इंसान हैं, आप लोगों से मिलते नहीं हो। तो आपको ये बहुत जगहों पे इसके फ़ायदे ज़रूर होंगे, लेकिन इसके नुकसान ये है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो इस वजह से आपके साथ परेशानी झेलते हैं, क्योंकि आपकी अपनी एक धारणा है, आपका अपना एक विचार है, आप एक ओल्ड स्कूल हो, पुराने ख्यालात के व्यक्ति हो सकते हो, तो उसमें नई पीढ़ी के साथ में मेल करना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो कि आपकी कुंडली में अगर एक ऊंच के ग्रह पाए जाएं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका दूसरा अगर आप हिस्सा देखें तो वो कुछ तकलीफ़ें भी साथ साथ लेके आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि गुलाब के फूल के साथ में कांटे भी होते हैं, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनके उत्पन्न होती है आपके सामने। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं, ताकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए।